आने का मकसद अपने भाई को इंट्रोड्यूस करना है। इनके भाई भी फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं और मेरा ने उनके लिए कई प्रोजेक्ट्स की बात की थी। हसन अब्बास साहब जो इनके भाई हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरा उनका इंट्रोडक्शन कराएंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद यही है, एक तो हुकूमत का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिन मराद का ऐलान किया है, नंबर 1, और नंबर 2 वो अपने भाई को फिल्म आज लॉन्चिंग सेरेमनी है उनके भाई। कराची प्रेस क्लब की बेहद मशकूर हूँ और आप सबकी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। यकीन करें मैं जब भी कराची आती हूँ और मेरी अगर आपसे मुलाकात ना हो तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी फैमिली से नहीं मिली। तो मेरी जो फैमिली से ज़्यादा जो मेरा रिश्ता है वो मेरा आप सबसे रिश्ता है और मैं इस रिश्ते को जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस रिश्ते को कायम रखने में पूरी कोशिश करूँगी और इस रिश्ते को निभाती रहूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा और आपका बंधन या हमारा रिश्ता टूटे, क्योंकि रिश्ते निभाने से ही निभाने पड़ते हैं और रिश्तों को टाइम देना पड़ता है, रिश्तों के एहसास को समझना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमेशा की तरह। तो मैं यहाँ पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने एज ऑफ 9 से अपने करियर का आगाज़ किया। सबसे पहले महमूद सिफरा साहब का कमर्शियल था जब मैंने काम शुरू किया। लोग मेरी उम्र के हवाले से बेबुनियाद बातें करते हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा कर इग्नोर करती हूँ, बस मुस्कुरा देती हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। जब किसी को पता ही कुछ नहीं है तो फ़ायदा क्या इसके ऊपर बात करने का। तो मेरी पहली फिल्म कांटा थी। कांटा से लेकर बाजी तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे देखा, टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखा, बहुत सारे किरदारों में देखा और आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी ख़बरें आपने हमेशा मेरी बहुत अच्छी कवरेज की। जब मैं हिंदुस्तान गई, महेश भट्ट साहब को पाकिस्तान जब वो आए, आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि मेरे एक छोटे भाई हैं। तो मैं कि आपके छोटे बहन भाई हों या आपके बच्चे हों, छोटे बहन भाई भी बच्चों की तरह ही होते हैं। उनको रिश्तों को संभालना पड़ता है, उनकी तरबियत करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि किन रास्तों पर चलें और सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। उनको बचाना पड़ता है। फिर उनकी ख्वाहिश कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो एक्टर बनना चाहते हैं, वो लॉयर बनना चाहते हैं, वो पायलट बनना चाहते हैं, या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या वो टेलीविज़न करना चाहते हैं, या फिल्म करना। तो क्या हमें अपने छोटे बहन भाइयों से और अपने बच्चों से ये पूछना है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि वो चाहते क्या हैं। और जब हमें पता चल जाए कि वो करना चाहते हैं, जैसे सैयद हुसैन अब्बास, इनसे हम सब ने, अम्मी ने, हम सब ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जैसे आप, और मैं टेलीविज़न पर काम करना चाहता हूँ। तो हमने बार बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेलीविज़न करना चाहता हूँ, मैं यही काम करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी सी मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैंने सूफ़ी साहब से बात की, मैंने डिस्कस किया कि बच्चे की ये ख्वाहिश है कि वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आना चाहते हैं,
किरदार टेलीविज़न करना चाहते हैं, फिल्म्स करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैंने हुसैन, आज इन्होंने शेव कर ली, दाढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत यंग हैं अभी, बहुत छोटे हैं मुझसे, और तो मैं इसलिए आज मैंने सूफी साहब से कहा, मैंने कहा वरना मैं अकेले भी आ सकती थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको हुसैन से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और ताकि जितना प्यार आपने मुझे दिया, आपने जितनी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, जितना प्यार आपने मुझे दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उतना थोड़ा सा प्यार हुसैन को ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आप ये देखें कि इंडिया में जब शाहरुख खान, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है, बुरे माहौल से बचाना है, ड्रग्स, बुरे माहौल, बुरे दोस्तों से, बुराई से बचाना है। तो जब हम अपने बच्चों को, हमें संभालना भी है और रास्ता भी देना है, तो मैं समझती हूँ कि बस आप ज़रूर इनको रास्ता देंगे ताकि ये इस्लामिक तरीके से और अच्छे तरीके से और एक अच्छे मर्द साबित हों सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इनको सबसे सीखना है। अभी इनको कुछ नहीं आता और इनको सीखना है। डायरेक्टर्स जो हमारे आप सब हैं, सब इनकी रहनुमाई करेंगे, सबसे ये सीखेंगे। तो अभी तो क्योंकि हमारे यहाँ एकेडमीज़ तो नहीं हैं जहाँ बच्चों को सिखाया जाए, तालीम दी जाए, तो इसी तरह ये सीखेंगे, काम करते करते आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने सीखा। तो इसी तरह ये इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे, आप सबसे सीखेंगे, इंडस्ट्री से सीखेंगे, माहौल से सीखेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे और ये इंशाल्लाह सीखेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरे तजुर्बे से फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को और गवर्नमेंट को इस्तिफ़ादा करें। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने इंडिया में सीखा है, मैंने डायरेक्शन सीखी, फिर मैंने अमेरिका में डायरेक्शन के कोर्सेज़ भी किए, मैंने प्रोडक्शन का मेरे पास तजुर्बा है, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी रजिस्टर करवाया है, मीरा फिल्म्स और मीडिया हाउस के नाम से, फिर शफ़क़त फाउंडेशन भी है। तो मैं ये चाहती हूँ, और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आपसे कि पहले जब मैंने फ़ंड्स का मुतालबा किया कि मुझे पैसे चाहिए, तो लोगों ने थोड़ी सी गलतफ़हमी हुई, मीडिया के आप सबको थोड़ी सी गलतफ़हमी ये हुई कि शायद वो जो मैंने फ़ंड्स मांगे थे वो मैंने अपने लिए मांगे थे। मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे। मैंने कभी भी, मैं माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ और मैं वेल सेटल हूँ और मुझे बिल्कुल पैसों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को मैं लोगों को संभालती हूँ, मैं लोगों को पैसे देती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, अपनी फैमिलीज़ जो मेरी फैमिलीज़, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये वाज़िया करना चाहती हूँ, ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ये कि मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे। जो मैंने जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास तजुर्बा है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, जो मेरे पास अच्छे आइडियाज़ पड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत अच्छे कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, जो मैं बनाना चाहती हूँ। मैं मैंने बातचीत की, लेकिन सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास कंटेंट पड़ा है, जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो नए लोग आना चाहते हैं, मैं उनके साथ मिलकर, और कुछ पुराने लोगों को, जो हमारे सीनियर्स हैं, पुराने तो मैं नहीं कहूँगी, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनके पास तजुर्बा है, और कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें नए लोगों को लिया जाए और जो हमारे सीनियर्स हैं। तो मेरे पास कुछ अपने आइडियाज़ हैं। अब मैं अपने आइडियाज़ को कैसे आवाम के सामने लेके आऊँ, इसलिए कि मेरे पास फंड्स नहीं हैं। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैंने हुकूमत से ये कहा था कि आपने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आपसे शिकायत रहती है, तो जो मैंने प्रोडक्शन हाउस जो मैंने बनाया है, जो मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ, जिस फिल्म को मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ, या कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ में, या उन टेलीविज़न सीरियल्स में एज एन एक्टर भी आपको नज़र आऊँ, मैं बिहाइंड द स्क्रीन काम करूँगी।
कैमरे के पीछे, हाँ, जहाँ मेरी डिमांड होगी या कैरेक्टर के मुताबिक अगर मैं समझूंगी कि ये कैरेक्टर मेरे लिए मुनासिब है, तो हो सकता है वो निचले दर्जे का रोल हो, गेस्ट अपीयरेंस हो, मैं करूँगी। लेकिन मैं बिहाइंड द कैमरा काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, आप हमें कुछ फंडिंग करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ सके। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि हुसैन अभी थोड़े से मैच्योर हैं, अभी उनको मैंने उनका तारुफ करवाया है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी को भी इंटरव्यू दें, किसी से भी बात करें, इसलिए कि उनके पास अभी उनको सीखना है। हमें पॉजिटिवली अपने बच्चों को ना इनकरेज करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। और यही वजह है कि जब आप चैनल्स पर बेटियां घरों से भाग जाती हैं, आपके बच्चे जो हैं वो आपके हाथों से निकल जाते हैं, तो मेरी तरबियत थोड़ी सी, मैं एक अच्छी बहन हूँ, मैं डिफरेंटली अपने बहन भाइयों को देखती हूँ। मैं बच्चों के लिए किसी और तरह से, मेरा सोचने का अंदाज़ कुछ और है। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको रास्ता देना है, उनको डिस्करेज नहीं करना। सो थैंक यू। हाँ, वो इंस्टीट्यूट घर में है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आपको नज़र नहीं आ रहा। नया एक किरदार है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम रोल मैं करने जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा किरदार, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कैरेक्टर, एक लास्ट। तो वो मैं अभी भी बलोची सीख रही हूँ, लिहारी। क्वेश्चन ये है कि रिलेवेंट क्वेश्चन है कि आपने सीखने की बात की हुसैन के हवाले से, जैसे बहुत से टैलेंट होंगे हमारे पास, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री को रूम मिलने के लिए किसी एकेडमी की ज़रूरत है, प्रॉपर एकेडमी, जहाँ पर बच्चों को जो है एक्टिंग की ट्रेनिंग और दूसरे जो रिलेवेंट जो हैं डिपार्टमेंट्स, उनमें उनको ट्रेनिंग मिल सके? थैंक यू। देखिए सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस सवाल का जवाब देने के काबिल मैं शुक्रिया। पाकिस्तान में एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कल्चर और आर्ट के हवाले से कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें। तो जैसे हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब ने भी हॉस्पिटल्स बनाए, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और सरदारी साहब की सरपरस्ती और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कभी किसी ने एकेडमी के बारे में, फिल्म एकेडमी के बारे में नहीं सोचा। मेरा सवाल है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि क्यों नहीं आप इस तरफ ज़रूर सोचें, एक एकेडमी बना दें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाहौर में भी और कराची में भी नापा है जहाँ पर अदाकारी सिखाई जाती है, थिएटर है और दीगर चीज़ें। अच्छा सर, आपसे मैं सवाल नहीं करूँगा बल्कि सिर्फ ये कहूँगा अपना इंट्रोडक्शन कराइए, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और अदाकारी करने का आपने फ़ैसला किया, अदाकारी करने का फ़ैसला क्यों किया? ज़रा आपकी आवाज़ भी तो हम सुने, प्लीज़ आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद कराइए, क्योंकि असल तकलीफ तो आज आपके लिए है। बस इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास अच्छे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। मैं अभी कराची आई हूँ, मैं मिल रही हूँ, हम लोगों से मिल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस जो उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी ख़बरें आपको मिलेंगी और पॉजिटिवली हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है, माशाल्लाह आपने बोला कि जी मैं आबिद बशीर बात कर रहा हूँ, पूरे निसाल और निगार अखबार से, मेट्रो लाइव अखबार से।
मेरा ये सवाल है, अभी आपने बोला कि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट हूँ और एकेडमी हूँ। जाहिर आप एकेडमी है, इतना काम किया आपने, हमने आपको देखा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बचपन से देखा माशाल्लाह। मैंने गलती हो गई शायद, कह रही आई एम सॉरी, मैं अपने सॉरी अगर आपको बुरा नहीं बुरा नहीं लगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरा सवाल समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खुद क्यों एकेडमी नहीं बना सकती, क्योंकि हमें ज़रूरत भी है, छोटी बनाए, लेकिन ये है कि थोड़ी होना चाहिए कि आपने इतना काम किया है और इस शोबे में जो है महारत हासिल की है। देखिए, सबसे बड़ा जो पैसे, या तो आप फंड रेजिंग का प्लान बनाएं सब मिलकर। मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? आपको टीम बनना पड़ेगा, फंड रेजिंग का प्लान करें, पैसे इकट्ठे करें और एकेडमी बनाई। अब पैसों के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, ना फिल्म बनेगी, ना टेलीविज़न का सीरियल आप बना सकते हैं। जब तक आपके पास बजट ही नहीं है, आपके पास बजट होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो एकेडमी बनाने के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट का सिलसिला आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपसे शेयर करना है, एक बहुत बुरी खबर आपको सुनाने वाली हूँ। मेरी एक फिल्म थी सोनी महिवाल, अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। मेरी एक फिल्म देवदास बनी और बहुत सारी ऐसी फिल्में कराची में बन रही हैं जो देखने के काबिल भी नहीं हैं। उन फिल्मों को सिनेमास भी मिल रहे हैं, उन फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल रहे हैं। मेरी फिल्म देवदास, वो प्रोड्यूसर बीमार हो गए, उन्होंने अपने सारे पैसे फिल्म पर लगा दिए, लेकिन उनको क्या मिला? उनको एक सिनेमा नहीं मिला जहाँ पर वो अपनी फिल्म रिलीज़ करते हैं। फिर एक और फिल्म बनी, सोनी महिवाल। उन्होंने फिल्म पर पैसे लगाए, फिल्म में मैं और मोमर रोल कर रहे थे महिवाल का और मैंने सोनी का रोल किया। वो फिल्म YouTube पर है, आप ज़रूर देखिएगा। आप यकीन करें कि उन प्रोड्यूसर्स को, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको फिल्म लगाने की परमिशन नहीं मिली, उनको सिनेमा नहीं मिला, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनकरेज नहीं किया। कह रहे हैं जी B क्लास प्रोडक्शन है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी A क्लास प्रोडक्शन हो रही है? मुझे आप ये सवाल का जवाब दें। अगर वो पंजाबी प्रोड्यूसर हैं या वो उनको तो पंजाबी भी तो एक रिस्पेक्टेबल और एक खूबसूरत लैंग्वेज है। अगर वो पंजाबी में बात करते हैं तो क्या हुआ? अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तभी आपको समझ आएगी। उनकी B क्लास फिल्म नहीं है, और कोई भी सिनेमा या कोई भी फिल्म B क्लास नहीं होती। कंटेंट होता है, आपका स्क्रिप्ट होता है, और हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपनी सोच के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और आवाम के सामने पेश करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि सोनी महिवाल को क्यों सिनेमा नहीं दिया गया? क्यों नहीं उस फिल्म को रिलीज़ किया गया? उनके साथ, उन प्रोड्यूसर्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने हमें साइन किया, उनकी फिल्म क्यों नहीं, उनको सिनेमा क्यों नहीं दिया गया? देवदास के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बीमार पड़े हैं अपने घर में, उनको क्यों, वो चाहते हैं कि वो मर जाएं, उनको क्यों नहीं सिनेमा दिया गया? इकबाल कश्मीरी साहब ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, क्यों उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई? और जब हम बोलते हैं तो वो कहते, आप सब कहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, हमें न्यूज़ में आना है। बताएं सोनी महिवाल को क्यों नहीं सिनेमा दिया गया? मुझे कोई न्यूज़ क्रिएट नहीं करनी। या आप गलत लिखते हैं कि हमें ख़बर में आना है, हमें किसी खबर में नहीं आना। लेकिन जो एक जायज़ बात है, जो एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम उसके ऊपर बात भी ना करें? क्यों नहीं इन फिल्म्स को रिलीज़ किया गया? ये मेरा सवाल है जी। मेरा नाम मंसूर। और एक और फिल्म है, कराची की फिल्म है, वायरस के नाम से। उन्होंने फिल्म बनाई, क्या उनका ये कसूर है कि उन्होंने फिल्म बनाई है?
उनको सज़ा मिल रही है फिल्म बनाने की, उनकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं कॉपरेट नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे, क्यों? तो मैं अपने प्रोड्यूसर्स के लिए जो पैसे लगाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं, आप उनको क्यों प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे? अगर पाकिस्तान में हमारी फिल्में नहीं लगेंगी तो किसकी फिल्में लगेंगी? इसलिए कि हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे जो प्रोड्यूसर जो पैसे लगा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जो उनके साथ ताउन किया जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये मैं यहाँ पर कोई खबरें बनाने नहीं आई। मेरा नाम मंसूर खोखर है और मेरा ताल्लुक़ रोज़नामा कोशिश से है। मेरा सवाल ये है कि 60s, 70s और 80s में बहुत मेयारी पाकिस्तानी फिल्में बनती रहीं, हाउसफुल होते रहे और सिनेमों की तादाद बढ़ती रही। लेकिन 80s के बाद जो दौर आया, अच्छा ये था कि 10-12 लाख में एक ऐसी फिल्म बन जाती थी कि वो डायमंड जुबलीस करती थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि सिनेमे ज़ाहिर है वो ख़त्म होते गए, और आज ये हाल है कि करोड़ों रुपए में भी कोई फिल्म बनती है तो वो ज़ाहिर सिनेमा नहीं ले पाती और फेल हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि सिनेमाओं की और फिल्म इंडस्ट्री की तबाही की असल वजह क्या है? क्या फिनंसिंग की कमी, एक्टिंग का गैरमयारी होना, सिंगर्स का उठ जाना, क्या वजह है आखिर के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस हालत का शिकार है कि आज कराची के शहर में मैं नहीं समझता कि 15-20 से ज़्यादा सिनेमा रह गए? देखिए, एक दौर था 60 रुपये की टिकट थी, फिर 350 रुपये का टिकट हुआ, फिर 250 रुपये का, फिर 500 रुपये का, फिर 550 का, फिर 600, फिर 1200 रुपये का अब टिकट है। मेरे ख्याल में अब टिकट 2000 या 1200 रुपये का एक टिकट है। तो लोग किस तरह जाएंगे सिनेमा अपनी फैमिलीज़ के साथ, जब उनकी पाकिस्तान में आपके सामने हैं सब कुछ। सैलरीज आप देख लें कि और किस तरह लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएं सिनेमा। लेकिन ये है कि कोई भी सिनेमा या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंटेंट या जो डिज़ाइन होता है या जो क्रिएट किया जाता है वो बी क्लास नहीं होता, सब ए क्लास होता है। ये सिर्फ हमारी सोच, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और जो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मैनेजमेंट वो सम टाइम ख़ुद गिरा रहे होते हैं कि इनको गिरा दें, पॉलिटिकली पॉलिटिक्स हो रही होती है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, राहिल भाई टिबिटा। मेरे जी जैसे बात हो रही है फिल्म के हवाले से, और पाकिस्तानी फिल्म को सिनेमा नहीं मिलता है, ईद के दिनों में भी यही देखने में आया, तो इस हवाले से मिलकर तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग कानून साजी क्यों नहीं करते हैं कि हम हर बार एहतजाज करते हैं, आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस करते हैं, घर से सिनेमा जाते हैं, उनकी फिल्म उतर जाती है और उन्हें पता नहीं होता। जैसे आपने बताया आपकी 2 मूवीज के साथ, आप ये देखें देवदास रिलीज नहीं हुई, इकबाल कश्मीरी डायरेक्टर थे, सोनी महिवाल, क्या बी क्लास कंटेंट। सोनी महिवाल एक कहानी है, आप उसको सिनेमा में क्यों नहीं दे रहे? सिनेमा आप जो अभी भी जो फिल्में लगी हैं उनको सिनेमा घरों से उतार दिया गया, उन आर्टिस्टों के साथ, उन प्रोड्यूसर्स के साथ जिन्होंने सरमायाकारी की, जिन्होंने पैसे लगाए। क्यों? कहां जाएंगे हम सब लोग? क्या करेंगे? मेरा ताल्लुक सिंधी रोजनामा इबरत अखबार से है। आपने अभी बात बताई कि आप बलोची भी सीख रही हैं, तो क्या किसी बलोची फिल्म में काम करना है या बलोची फिल्म बनाएंगी आप? क्या प्लान? देखिए, जब किसी कैरेक्टर को आपको आप सहाफ़ी हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ती है,
अगर आप ऑयल के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको ऑयल के ऊपर कि ऑयल कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से इंपोर्ट होता है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इस तरह एक्टर को भी, जिस तरह डॉक्टर है वो ऑपरेशन करते हैं, तो इसी तरह एक्टर को रिसर्च करनी पड़ती है, कैरेक्टर के ऊपर जाना पड़ता है, समझना पड़ता है किरदार को, किरदारों को, उस माहौल को। तो इसी तरह मैं भी जब कोई नया कैरेक्टर, मेरे लिए कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मेरे लिए मुश्किल किरदार है। और मैंने अभी भी अभी कुछ, तो ये जो मेरे लिए नया किरदार है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनने जा रही हूँ। मैं हूँ, तो मुझे वो बनना है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किल, मैं तकलीफ़ में भी हूँ और मुझे उस किरदार को समझने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। और डायलॉग्स को थोड़ा सा मुश्किल है, इतने बड़े फुल पेजेस के डायलॉग्स हैं, तो उनको सीखना है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट राइट नाउ। देखिए इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा, ये मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। जी हाँ। मैं पाकिस्तानी फिल्म, जी क्या कहा आप तमाम देखिए बहुत सारी ऐसी हीरोइंस हैं जिनका उनका फेस ही हीरोइन वाला नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी तमाम आज़ाद की आमद का बहुत शुक्रिया। उनका कराची प्रेस क्लब की जानिब से मेंबर गवर्निंग बॉडी जनाब अतहर हुसैन साहब मीरा को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे।